कर्ज की परछाई में सपनों की उड़ान। एलेक्स की यात्रा। सेफ टेक्स्ट। एलेक्स कॉलेज से अभी निकला एक युवा पेशेवर छात्र ऋण के भारी बोझ तले दबा था। उसके कंधों पर कर्ज का भार था, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया को देखने की एक अदम्य प्यास थी। हर सोशल मीडिया फीड उसे दोस्तों की विदेश यात्राओं की याद दिलाता, जो कभी प्रेरक लगती तो कभी ईर्ष्या का एक गहरा दर्द। एलेक्स को शुरू में लगता था कि वो एक जाल में फंस गया है, जैसे यात्रा एक ऐसा विलासिता का सामान है जो केवल असीमित धन वाले लोगों के लिए आरक्षित है। एक यात्रा बजट कैलकुलेटर का विचार भी उसे बहुत दूर और डरावना लगता था, खासकर उसके लिए जिसकी आमदनी पहले से ही तनी हुई थी। उसके दिल में एक सतत युद्ध चल रहा था, एक तरफ जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ आज़ादी की तीव्र इच्छा। एक शाम अपनी छोटी सी किराया की कोठरी में बैठा एलेक्स अपने पुराने डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसमें उसकी किशोरावस्था के सपने दर्ज थे। एंडीज पर्वत की चोटी पर चढ़ना, थाईलैंड के समुद्र तटों पर सूर्योदय देखना, रोम की प्राचीन गलियों में खो जाना। ये सारे सपने अब धुंधले और दूर के लगने लगे थे, जैसे वे किसी और के जीवन की कहानी का हिस्सा हों। अचानक उसकी नज़र एक उद्धरण पर पड़ी जो उसने सालों पहले लिखा था। यात्रा केवल गंतव्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस यात्रा में स्वयं को खोजना है। इस वाक्य ने उसे झकझोर दिया। क्या सचमुच उसने यात्रा के वास्तविक अर्थ को गलत समझा था? क्या यात्रा केवल महंगे टिकटों और 5 सितारा होटलों तक ही सीमित थी, या ये कुछ और गहरी थी? एलेक्स ने पहली बार सोशल मीडिया के चकाचौंध से परे देखना शुरू किया। उसने बजट यात्रा ब्लॉग, नोमैडिक जीवन शैली और बैकपैकिंग अनुभवों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसे भी लोग थे जो कम संसाधनों में भी घूमते थे, स्वयंसेवी कार्य करते थे, स्थानीय संस्कृति में डूब जाते थे और यात्रा को एक अनुभव के रूप में जीते थे, न कि केवल एक चेकलिस्ट के रूप में। ये खोज एलेक्स के लिए एक नया सवेरा लेकर आई। उसने अपनी मानसिकता बदलना शुरू किया। यात्रा बजट कैलकुलेटर अब एक डरावना उपकरण नहीं, बल्कि एक संभावनाओं का नक्शा लगने लगा। उसने अपने खर्च करने की आदतों का गंभीरता से विश्लेषण किया। अनावश्यक कैफे की कॉफी, ऑनलाइन खरीदारी की लत, सप्ताहांत की महंगी पार्टियां, ये सब उसके सपनों के रास्ते में बाधाएं थीं। उसने धीरे धीरे इन खर्चों में कटौती करना शुरू किया। घर का बना खाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, किताबों के बजाय पुस्तकालय का सहारा, ये छोटे छोटे बदलाव बड़ी बचत में बदल रहे थे। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। दोस्तों के निमंत्रण को मना करना, नई चीजों से खुद को वंचित करना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन जब वो अपनी बचत खाते में जमा हो रही छोटी छोटी रकम देखता, तो उसे अपने त्याग का मूल्य समझ आता। उसने एक साइड हसल भी शुरू किया, शाम को फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। ये अतिरिक्त आय उसके यात्रा कोष में सीधे जा रही थी। 6 महीने की कड़ी मेहनत और आत्मनियंत्रण के बाद एलेक्स ने अपनी पहली यात्रा की योजना बनाई। ये कोई विदेशी गंतव्य नहीं था, बल्कि उसके अपने देश के भीतर एक पास का पहाड़ी शहर था जिसके बारे में उसने हमेशा सुना था। उसने एक सस्ते हॉस्टल में जगह बुक की, बस से जाने का फैसला किया और केवल आवश्यक सामान के साथ बैकपैक किया। जब वो बस में बैठा तो उसे अपनी छाती में एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हुई। ये पहली बार था कि वो अपनी शर्तों पर अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ा रहा था, बिना किसी के दबाव या दिखावे के। पहाड़ी शहर पहुंचकर उसने स्थानीय बाजारों में घूमा, छोटे छोटे कैफे में खाना खाया और पास की एक चोटी पर ट्रैकिंग की। वहां की ताज़ी हवा, शांत वातावरण और भव्य नज़ारों ने उसके मन को पूरी तरह से शांत कर दिया। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उस चोटी पर खड़े होकर उसने महसूस किया कि असली यात्रा कभी पैसों या गंतव्य की भव्यता के बारे में नहीं थी। ये सीमाओं को तोड़ने, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और दुनिया को अपनी आंखों से देखने के बारे में थी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और ये समझने के बारे में थी कि सपने, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हो, सही मानसिकता, योजना और दृढ़ता के साथ पूरे किए जा सकते हैं। एलेक्स ने अपने छात्र ऋण को अभी भी चुकाना था, लेकिन अब उसे पता था कि उसकी आत्मा स्वतंत्र हो सकती है, भले ही उसकी जेब पूरी तरह से भरी ना हो। ये तो बस शुरुआत थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी: सपनों को साकार करने के लिए असीमित धन की नहीं, बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति, रचनात्मक योजना और अटूट दृढ़ता की आवश्यकता होती है।
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आंतरिक शक्ति और सही दृष्टिकोण हमें अपने लक्ष्यों की ओर पहला कदम उठाने और अपनी यात्रा शुरू करने में मदद कर सकता है।